उसके बाद जैसे ही 22 तारीख होगी तो 22 तारीख को एक मेल आएगा। किसकी तरफ से मेल आएगा? ये स्टेप नंबर 2 है। और जैसे ही 22 तारीख होगी तो आपके पास एक मेल आएगा, वो आएगा एचआर की तरफ से, जिसमें कि आपका एक्सेप्टेंस लेटर और ऑफर लेटर होगा। मोस्टली अगर डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम भी है ना तो वो लोग कॉल करके बोल देते हैं और आपको एफिडेविट बनवाने के लिए बोल देते हैं, तो आप बनवा लीजिए। और आपके पास प्रोसेस में आपको कंटिन्यूस रहना है, ये नहीं कि आप प्रोसेस से हट रहे हो। प्रोसेस में रहोगे तो इवेंचुअली सब कुछ आपको परफेक्ट हो जाएगा। कुछ मिसिंग भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ मैं। तो अब 22 तारीख, जैसे ही 22 तारीख होगी तो आपके पास आएगा एक मेल। ये मैं टेंटेटिवली बता रहा हूँ, हो सकता है आगे पीछे हो जाए, बट आपको 22 तारीख के लगभग रिक्रूटमेंट एनटीपीसी की तरफ से मेल आएगा। उसमें सारी डिटेल्स होगी। डिटेल्स क्या क्या होगी इसमें मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपका सर्विस बॉन्ड का फॉर्मेट होगा, टर्म्स एंड कंडीशन होगी, आपका ऑफर लेटर होगा, एक्सेप्टेंस लेटर होगा, नॉमिनेशन एंड डिक्लेरेशन होगा। ये मेल मैं आपको बताता हूँ। ये मेल आपको आएगा डॉक्यूमेंट सब अपलोड चेक होने के बाद लगभग 10, 11, 12 दिन बाद। तो सपोज लगभग 22 तारीख के आसपास अगर ये आएगा तो इसमें क्या क्या है ये सब आप पढ़ सकते हो, मैं आपको बता भी दूंगा। पर इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आएगा वो देख। ठीक है, सबसे पहले एक एक्सेप्टेंस लेटर आएगा। इसको आपको फिल करके उसमें डेट लिखी होगी। ठीक है, जैसे आपके पास ये मेल आएगा तो आपको 10 या 15 दिन के अंदर अंदर इसको फिल करके एनटीपीसी रिक्रूटमेंट और जो एचआर आपको साइन हुआ है उसको ये मेल करना पड़ता है। उसके बाद आपको पीडीएफ मिलती है जिसमें आपका कितना बेसिक होगा वगैरह लिखा हुआ है। उसके बाद आपकी बॉन्ड की गाइडलाइंस हो जाती है ना। ये बॉन्ड की गाइडलाइंस आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, नो वरीज। ये आपका मेडिकल इंस्ट्रक्शन और जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस है कि कैसे पहुंचना है, कब पहुंचना है। सो बेसिकली मैं आपको एक यहाँ चीज़ बताता हूँ, आरएलआई और ईडीसी होता क्या है। ईडीसी होता है एम्प्लॉय डेवलपमेंट सेंटर, ये हर एक एनटीपीसी के प्लांट में होता है। ठीक है, और जो आरएलआई है वो रीजनल लर्निंग इंस्टीट्यूट है। ये जो थोड़े बड़े प्लांट्स हो गए ना उनमें होगा, तो वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है। हालांकि ईडीसी भी अच्छा होता है बट कंपैरेटिवली आरएलआई में मोर फैसिलिटीज़ होती है, जहाँ पे कि बड़े इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। तो वहाँ पे बेसिकली ट्रेनिंग होती है ईटीज़ की, है ना। फिर आपका अटेस्टेशन फॉर्म अटैच्ड आएगा मेल में। ठीक है, इसमें अटेस्टेशन फॉर्म में 4 सेट होते हैं, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट होते हैं। ठीक है, और 4 आपके आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होते हैं हर एक सेट में। पर सेट एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है। टोटल 4 आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होते हैं और 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट होते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे भरना है, क्या भरना है। ये मेडिकल नॉर्म्स हो गई, ये आप देख सकते हो, मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा। ये सर्विस बॉन्ड का फॉर्मेट है, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे फिल करते हैं, नो वरीज। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, अगर एडवांस में किसी को मेडिकल करवाना है तो पहले आपको उनसे कंसल्ट करना पड़ता है, तो ये वो चीज़ है। तो बेसिकली क्या होता है कि सबको कुछ न कुछ प्लांट अलॉट होगा, तो उस प्लांट में जाकर उनको ट्रेनिंग करनी है, तो वहाँ पे उनके लिए एक रिपोर्टिंग ऑफिसर उनको असाइन होता है। तो बेसिकली जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर होते हैं ना वो सीनियर मैनेजर होते हैं। ठीक है, सीनियर मैनेजर मतलब हो गया E5 लेवल। ठीक है, और कहीं कहीं डीजीएम को भी दे देते हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, सीनियर मैनेजर E5 पे तो वो उसका काम ज़्यादा होता है, तो आपको सुनेगा नहीं वो। बेसिकली अगर आप कॉल वगैरह करोगे तो देखो, अगर अच्छा होगा तो सुन लेगा, पर मोस्टली क्या होता है कि जवाब नहीं देगा, तो वो किसी एसोसिएट का नंबर दे देगा आपको। ठीक है, तो उससे बात करनी पड़ेगी। देखो ये मेरा एक्सेप्टेंस लेटर है, ये देखो अटेस्टेशन फॉर्म ऐसा होगा कुछ। ठीक है, आप भर लेना उसको। ऑफर लेटर कुछ ऐसा होगा, देख लेना आप लोग। ये बॉन्ड की गाइडलाइंस है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि बॉन्ड कैसे भरना है। मोस्टली कन्फ्यूजन लोगों को यही होता है कि बॉन्ड कैसे बनवाएं यार,